श्री महात्मा कृष्ण कहते हैं, दो बातें मानसिक दुर्बलता प्रकट करती हैं। एक बोलने के अवसर पर चुप रहना, दूसरी चुप रहने के अवसर पर बोलना। हजारों में हमें एक शख्स चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बुराई न सुन सके। हक की बात बोलने के लिए कलेजा चाहिए, तलवे चाटने के लिए एक जीभ ही काफी है। लोगों को उतना ही बताओ जितना उनको जानने की जरूरत है, उससे ज्यादा बताना व्यर्थ है। जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, अन्न का भंडार भरा रहता है और पति पत्नी में कलह न हो, वहाँ लक्ष्मी स्वयं आती है। इन 6 बातों पर हमेशा ध्यान दें। सही समय, सही मित्र, सही ठिकाना, पैसा कमाने का सही साधन, पैसा खर्चा करने का सही तरीका और आपके ऊर्जा स्रोत। कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता फिर भी साथी रहे। इंसान शेर के साथ नहीं रहता फिर भी क्रूर है। और तो और इंसान की फितरत है जो कुत्ते के साथ रहता है फिर भी वफादार नहीं है। इंसान वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर न करे। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा धोखा, अपमान, मन की चिंता, अपने इन बातों को अपने तक ही सीमित रखें। जो पुत्र पिता की बातें न मानकर माता की बातों को मानता है, वह कभी सुखी नहीं रहता, क्योंकि माता को केवल गृहस्थी का और पिता को दुनिया का अनुभव होता है। जो व्यक्ति कमजोर का अपमान नहीं करता, हमेशा सावधान रहकर बुद्धि विवेक द्वारा शत्रुओं से निपटता है, बलवानों के साथ जबरन नहीं भिड़ता तथा उचित समय पर शौर्य दिखाता है, वही सच्चा वीर है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसका संस्कार होता है। पिता द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु द्वारा डांटा गया शिष्य तथा सुनार द्वारा पीटा गया सोना, ये सब आभूषण ही बनते हैं। एक बात का हमेशा ध्यान रखो, समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसीलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो। आलस्य से सावधान रहो। आप उसे आज देते हो, वह आपका कल चुरा लेगी। तलवे चाटने वालों से सचेत रहना चाहिए। वो ऐसा वार करते हैं कि आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। आप किसी के लिए अपना वजूद दांव पर लगा दो, वह तब तक आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे या कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह आपकी सारी अच्छाइयाँ भुलाकर अपनी औकात दिखा देगा। अच्छे के साथ अच्छे रहो, लेकिन बुरे के साथ बुरे न बनो, क्योंकि पानी से खून साफ हो सकता है, खून से खून नहीं। पानी ज्यादा तोड़े तो विनाश, बाणी ज्यादा तोड़े तो सर्वनाश। इसलिए बाणी अच्छी बोलो। बाणी अच्छी रहेगी तो जीवन में संगीत होगा, और बाणी बाण बनेगी तो जीवन में महाभारत होगा। मूर्ख से बहस करना गाल पर बैठे मच्छर को मारने जैसा है, क्योंकि मच्छर मरे या न मरे पर आपको स्वयं पर चाटा लग जाएगा। हमें बीते समय के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, न ही भविष्य के बारे में चिंता। श्री महात्मा कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया सो बीत गया। हमसे कोई गलत काम हो गया तो उसकी चिंता न करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य को सुधारना चाहिए। हारना तब आवश्यक होता है जब लड़ाई अपने से हो। जीतना तब आवश्यक है जब लड़ाई अपने आप से हो। शब्दों में जिम्मेदारी झलकनी चाहिए। आपको बहुत से लोग पढ़ते हैं, कभी किसी के सामने सफाई पेश मत करो, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं
वह मानेगा नहीं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज हो सकता है पर नजरिए का नहीं। असंभव शब्द का प्रयोग केवल कायर करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग तय करते हैं। आप अपनी जिंदगी की तुलना अन्य लोगों से मत करो। सूर्य और चंद्रमा दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने समय समय पर। किसी व्यक्ति को अधिक से अधिक सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे वृक्ष और सीधे व्यक्ति पहले काटे जाते हैं। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। रास तो राम और रावण की एक ही थी, पर नियति ने उन्हें फल उनके कर्म के हिसाब से दिया। मूर्ख व्यक्ति को पशु समझकर त्याग देना चाहिए। आपका खुश रहना ही दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जरूरत से ज़्यादा वक्त और इज्जत देने से लोग आपको गिरा हुआ समझने लगते हैं। बुराई के लिए बुराई लौटाने में कोई पाप नहीं, क्योंकि दुष्ट आदमी को उसकी ही मुद्रा में भुगतान करना आवश्यक है। उसकी कदर करने में देर मत करना, जो इस दौर में तुम्हें वक्त देता है। बुद्धिमान वही होता है जो ये जानता है कि उसे बेवकूफ कब दिखना है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता, बल्कि उसके संस्कार होते हैं। अगर आप किसी के एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर उसी व्यक्ति को दूसरी बार माफ करते हो तो नरम दिल के हो। लेकिन आप उसी व्यक्ति को तीसरी बार फिर से माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक नमक में कीड़े नहीं पड़ते। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में, मक्खी के सिर में और मनुष्य के मन में जहर होता है। कष्ट और विपत्ति मनुष्य को शिक्षा देने वाले श्रेष्ठ गुण हैं। जो साहस के साथ उनका सामना करते हैं वे विजयी होते हैं।